हेलो एवरीबॉडी। सो आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो थोड़ा लो हो रहेगा वीडियो का वॉइस, सॉरी। सो आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि मैंने खुद ने कभी फेस नहीं किया है, बट मैंने रिसेंटली सुना है मेरी फ्रेंड से कि उसको ऐसा कुछ कहा जाता है या शी हैज़ हर्ड पीपल सेइंग दैट तो कि सी सेक्शन ईजी है, आपने तो कोई तकलीफ ही नहीं झेली है, अभी क्या है, बेड पे आराम ही करना है ना आपको, और ये सब चीज़ें। और नॉर्मल डिलीवरी होती तो पता चलता कि कितना पेन होता है, कितना आपके अंदर ये होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, आपको क्यों जज करना है, आजू बाजू के लोगों को क्यों जज करना है कि किसी अगर आपकी खुद की नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको क्यों जज करना है कि जिसकी सी सेक्शन हुई है उसने कोई तकलीफ नहीं झेली है। आपने कैसे डिसाइड कर लिया? जिसका सी सेक्शन हुआ है उसको उसको फीडिंग कराने में भी बहुत दिक्कत होती है, उनको इतना सारा रेस्ट लेना पड़ता है, उनका ब्लड लॉस होता है। सो मुझे लगता है ये दोनों डिलीवरीज ही बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। एंड अगर किसी ने इलेक्टिव सी सेक्शन कराया है क्योंकि चाहते हैं कि उनकी सी सेक्शन से हो, तो यू आर अ थर्ड पर्सन, आपकी ओपिनियन का कोई मैटर ही नहीं करता, तो आपको क्यों बोलना है? उससे बोलने से उसका उसका दो रोटी कम नहीं होने वाला है। तो एवरी डिलीवरी, एवरी प्रेगनेंसी इज वेरी डिफरेंट, और इस तरीके से लोगों को टॉन्ट करने से उन्हें तो दुखी कर रहे हैं बट अपना कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ माई फ्रेंड. So she was 10 centimeter dilated. She was in labor and she couldn't push for a long time. Uh, Obviously, after 10 centimeter dilation, you can push, I think, for two hours, you can take it and then you get exhausted. Mother get exhausted. So that can lead to fetal distress and many complex situations. तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने मेरे लेबर के वक्त 2 बार ऑपरेशन के लिए कंसेंट दिया है एंड आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरी नॉर्मल ही डिलीवरी हुई है दोनों। ड्यूरिंग लेबर का कंडीशन कभी भी चेंज हो सकता, तो प्लीज़ लोगों को मत जज करिए कि आपने ये किया है। और दूसरा भी मैंने ये सुना है कि जो नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं औरतें या होती हैं जिनकी, वो लोग बहुत करेजियस होते हैं। तो इसमें या करेजियस होने की क्या बात, भाई वो प्रेग्नेंट हुई है, उसने डिसाइड किया है कि उसको बच्चा पैदा करना है, वो तभी करेजियस हो गई थी। और हर औरत करेजियस है, माँ भी करेजियस है, आपकी सास भी करेजियस है, ननन भाभी सब कोई करेजियस। तो ये बोलना कि ये डिलीवरी हुई इसलिए आप बहुत बहादुर हो, ऐसा नहीं होता है। तो हमें ये चीज़ बंद कर देनी पड़ेगी, ये बहुत आउटडेटेड हो गया है। हाँ, तो एक और मैंने बात ये सुनी है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आप तो 7 दिन में भागने लगे हुए, घर का सब काम कर सकते हैं, आपको क्या तकलीफ होने वाली है? ऐसा नहीं हो, भी जो लेबर में गया है उसने भी तो इतना झेला है ना। शरीर तो टाइम लगता है रिकवर होने में। आपने बच्चे को 9 महीना पाला है अपने अंदर, उसके बाद इतनी मेहनत से बच्चा बाहर आया है, तो बॉडी तो बहुत सारा टाइम लेगी ही, एटलीस्ट 3 मंथ्स तो डॉक्टर सामने से ही बोल देते हैं कि आपको रेस्ट लेना है, आपको अच्छा एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना है। तो इधर डिलीवरी सी सेक्शन और नॉर्मल, दे आर कॉम्प्लेक्स। तो दोनों ही चीज़ें, पहली बात तो जजमेंट के लिए नहीं है, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो इसको हम प्रोसेस रहने दें, किसी के लिए ट्रॉफी और किसी के लिए क्रिटिसिज्म ना बनाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू हैव कम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज मेरे लिए थोड़ा न्यू था, मैंने कभी नहीं सुना। मेरी दोनों डिलीवरी नॉर्मल हुई है, मेरी सिस्टर ने दोनों डिलीवरी सिजेरियन हुई है। पहले ही उसकी इलेक्टिव सिजेरियन थी और दूसरी उसकी लेबर में थी एंड देन शी हैड टू गो फॉर ब्रेक। सो बट आई डोंट नो, उसने भी कभी ऐसा सुना नहीं, ना मैंने कभी ऐसा सुना, ना हमने एक दूसरे को कभी ऐसा कुछ बोला, हमें पता ही नहीं चला। चाइल्ड बर्थ वी एंजॉयड इट। सो प्लीज डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज शेयर एंड कमेंट, subscribe to my channel. Thank you, bye bye.